आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 यानी चैप्टर 2। इसका नाम है वर्ग वर्गमूल घन घनमूल की अवधारणा। ठीक है, इसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो है सेकंड चैप्टर है। ये है सेकंड चैप्टर आपके सिलेबस का, 4th सेमेस्टर में ये सेकंड चैप्टर है। ठीक है, अब आप लोग अगर लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे होंगे तो याद रखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए वर्ग। ठीक है, नोट्स अच्छे से बन जाएंगे, ऐसे ही बना लीजिएगा जैसे आपको भेजे जा रहे हैं। वर्ग हेडिंग डाल लीजिए, नहीं स्क्वायर हेडिंग डाल लीजिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जब किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ठीक है, जब किसी संख्या की घात 2 हो तो उसे उस संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे 2 की घात 2 लिखा है तो इसका मतलब है 2 का वर्ग हो गया। ठीक है, 3 की घात 2 है तो इसका मतलब 3 का वर्ग हो गया। 4 की घात 2 है, इसका मतलब 4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी वर्ग। यहाँ पे जैसे 2 की घात 2 को 2 का वर्ग कहा जाता है। ठीक है, दिया हुआ है आप लोग को। फिर देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। 2 इंटू 2, 2 को अगर 2 बार गुणा करते हैं तो इसका मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा। 3 को अगर 3 को गुणा करते हैं तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो इनको हम क्या कहेंगे? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ऐसे ही कोई भी संख्या होगी तो उसको स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, किसी संख्या की घात 2 को उस संख्या का वर्ग कहा जाता है या वर्ग कहते हैं। ठीक है, किसी संख्या की घात 2 को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन बातों को लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे देखिए, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या होती है। सपोज -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी किसी भी अगर -2 का वर्ग लिखा है जैसे यहाँ पे, या -4 का वर्ग लिखा है, अगर वर्ग है किसी भी ऋणात्मक संख्या का तो उसका जो आंसर होगा यानी जो वर्ग आएगा वो धनात्मक संख्या आएगी। यानी उसकी जो आंसर आएगा वो एक धनात्मक संख्या होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनको देख लीजिएगा। जैसे कि -1 का स्क्वायर है तो इसका आंसर कितना आएगा? प्लस का 1। यानी इनमें कुछ भी होगा, इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी धनात्मक संख्या आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को। क्या होगा यहाँ पर देखिए, एग्जांपल्स दिए हुए हैं आप लोगों को, तो कहीं कुछ करना नहीं है, बस ध्यान दीजिए इस टर्म्स को। ये जो टर्म्स है इसको रीड कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक संख्या होती है। ठीक है क्लास, अब देखिए कुछ परिमेय संख्याएं हैं, इनका हमें वर्ग निकालना है। कुछ परिमेय संख्याएं हैं, इनका हमें वर्ग निकालना है। तो एग्जांपल के लिए दिया हुआ है 3/5 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसी प्रकार 4/7 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। इसी यानी कहने का तात्पर्य ये है कि सपोज आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जो परिमेय संख्या है अगर स्क्वायर लगाए तो अंश और हर दोनों के ऊपर स्क्वायर वर्ग काम करता है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा हमेशा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 5/6 है तो 5 पे भी स्क्वायर आएगा और 6 पे भी स्क्वायर आएगा। ये अभी पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। a/b अगर है, इसके ऊपर m लगा है तो a की पावर m हो जाता है और b की पावर भी m ही होगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36 होगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्गमूल। देखिए वर्गमूल, ठीक है, वर्ग सबको पता ही हो गया। किसी की पावर अगर 2 लिखा है तो वो उसका वर्ग है। ठीक है, सपोज लिखा है 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, तो इसका मतलब इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 25। अगर 8 का स्क्वायर लिखा है तो 8 है 64। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट से निकालिएगा वर्गमूल। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट में क्या होगा? जिस संख्या के गुणनखंड करने पर गुणनखंडों का जोड़ा नहीं बनता है। ठीक है, सपोज
जिन संख्या के गुणनखंड करने पर गुणनखंडों का जोड़ा नहीं बनता है वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि वे संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे 225 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 225 है, यहाँ पर देखिए 225 लिखा हुआ है। 225 इक्वल टू 3 इंटू 3। ठीक है, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो ऐसे कर लीजिएगा आप लोग। देखिए सपोज के लिए मैं बता देता हूँ, 225 है सपोज ये, तो अगर 3 से सबसे पहले काटेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, तीनों 25 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 25। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 का 9 5, तो ऐसे 3 त्रिका 9, 9 पछे 3 त्रिका 9, 9 पछे 45, 45 पंचे 225। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, और इसका जो है फैक्टर ऐसे ही करेंगे। ठीक है, दो विधियाँ थी लासा और मासा ज्ञात करने की, मैंने फैक्टर ज्ञात करने की दो विधियाँ बताई थी। एक गुणनखंड विधि थी जो कि आपके सामने है, ठीक है, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। दूसरी थी भाग विधि जो कि अभी मैंने करके बताया, जिससे आपको आसान लगे उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वर्ग बन रहा है। क्या कह रहा था, गुणनखंडों का जोड़ा नहीं बनता है। यहाँ पे देखिए बन रहा है, 3 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, अतः ये पूर्ण वर्ग होगी, अतः ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, फिर देखिए एक संख्या है 2601। ठीक, 2601 एक संख्या है, इसको हमें देखना है पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो ऐसे पहले इसके फैक्टर कर लेंगे, क्योंकि ये जो है ये बड़ी संख्या है, तो इसके हम फैक्टर कर लेंगे। इसके फैक्टर आएंगे 3 गुणे 3, फिर 17 गुणे 17। ठीक है, 17 का वर्ग होता है 289, हमेशा याद रखिए। कुछ वर्ग है वो आपको याद ही रखने हैं, 17 का, 12 का, 13 का, 16 का, 18 का, ऐसे करके याद रखिएगा ताकि कोई कठिनाई ना हो आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 गुणे 3, 17 गुणे 17 अगर वर्ग बन रहा है। देखिए ये क्या है, पेयर बन रहा है, पेयरिंग हो रही है, तो अतः क्या होगा, ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो ये भी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। फिर क्या है 45, 45 को लिखना है आपको पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, 45 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो 45 के लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो 3 त्रिका 9 पचे 45, यहाँ पे देखिए 3 का तो पेयरिंग हो रही है लेकिन 5 की पेयरिंग नहीं हो पा रही है, अतः ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, अतः ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या है, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, ध्यान दीजिए, दो विधियाँ हैं। यहाँ पर देखिए पहले लिखा है वर्गमूल को अंडर रूट, यानी ये रूट का निशान है, या जो भी होगा नंबर्स होगा इसकी पावर 1/2 चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वर्गमूल दो प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, वर्गमूल जो है दो प्रकार से निकाला जाता है। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा जो है भाग विधि। पहला जो है गुणनखंड विधि, दूसरा जो है भाग विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि में ध्यान दीजिए, गुणनखंड विधि क्या कहती है, गुणनखंड विधि कहती है फैक्टराइजेशन मेथड है। जैसे 576 है, ठीक है, इसका हमें रूट निकालना है, तो रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अब इसके लिए पहले इसका फैक्टर तो कर लें हम ना, फैक्टर कर लिया, जब भी फैक्टर करेंगे तो फिर कुछ ऐसा बनेगा, 2 से काटेंगे, फिर जहाँ तक नहीं कटेगा फिर 3 से काटेंगे, तो ऐसे करके ये आएगा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट के अंदर जैसे इसको रखेंगे तो 2 गुणे जो भी पेयर्स में होगा, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, जो भी पेयर्स में होता है तो एक पेयर का निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 गुणे 2 है तो 1 2 निकाल दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जैसे यहाँ पे अभी मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे लिखा है 2 गुणे 2, ठीक है, ये एक पेयर बना है तो 1 2 हमने निकाल लिया। ये एक पेयर बना है तो 1 2 निकाल लिया। ये एक पेयर बना है तो 1 2 निकाल लिया। ये एक पेयर बन रहा है तो ये 1 3 निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया। एक पेयर ये बन रहा है, एक ये निकाल लिया। एक पेयर ये बन रहा है, फिर 2 निकाल लिया। एक पेयर ये बन रहा है 2 का, फिर 2 निकाल लिया। जिस संख्या का पेयर बनता है उसको हम निकालते हुए चलते हैं। ठीक है, इंटू में लिखते चलते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 तियाँ 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। ठीक है, तो ये 24 हो जाएगा आंसर हमारा। यानी 576 किसका रूट है, किसका रूट है। अगर वर्गमूल 576 का निकालेंगे तो फिर 24 आएगा, यानी 24 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हम 576 मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो बस फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं आप लोगों को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर देखिए 225 है, 225 को सेम उसी प्रकार पहले फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 का वर्ग बना, 3 का वर्ग बना, तो 5 निकल गया और 3 निकल गया, तो 5 3 15। तो ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा है, कुछ मेहनत ही नहीं करनी है। फिर क्या है, दूसरी विधि है भाग विधि। ठीक है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है क्योंकि कई लोग हैं जो इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, भाग विधि है। तो भाग विधि में क्या होता है, ध्यान दीजिए। जैसे सपोज हमें दिया है 1849 का हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 1849 हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, सपोज 1849। ठीक है, अभी देखिए मैं सही से करता हूँ, लाइव दिखाता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में भी आ जाए। ये सपोज 1849 है। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब देखिए हम पहली संख्या लेते हैं, पहला 1 लेते हैं, नहीं बनेगा वर्ग किसी भी संख्या का, 2 मिला देते हैं। तो 2 देखिए, आप देखिए इसको ऐसी संख्या से हमें भाग देना है कि जिसको वर्ग करो तो 18 आ जाए या तो 18 से कम रह जाए। ठीक है, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। 4 का करते हैं 4 चौक 16, तो 4 का करेंगे तो 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक 16, 16 यहाँ लिखेंगे। अब देखिए ये माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये माइनस होगा तो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इन सभी बातों को। ये माइनस होगा तो हो जाएगा 2, इधर 4 उतारेंगे। अब देखिए 24 तो हम उतार ले, देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 चौक 16 है। ठीक है, 4 चौक 16 है, इन सब बातों को ध्यान में रखिएगा। 4 चौक 16 है, तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 16 हमने लिखा है। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए एक 4 उतार लेंगे, 24 हुआ, ध्यान दीजिएगा। और ये 4 यहाँ पे जुड़ जाएगा, यही 4 यहाँ पे जुड़ जाएगा, जो भी संख्या आएगी वो यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो 4 4 कितना हुआ, 8 हो गया। ठीक, अब देखिए इस 8 की हम टेबल तो पढ़ेंगे, 8 का वर्ग करते हैं तो 8 है 64 होता है, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 उतारेंगे, पहली चीज़ तो 9 उतारेंगे। अब 8 को यानी ऐसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करें। ठीक है, हमेशा याद रखो कि जो यहाँ पे नंबर्स है, जो यहाँ पे नंबर्स है उसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करें कि जैसे सपोज 1 से करेंगे, सपोज 1 से किया तो यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, तो 81 करना में 81 यानी नहीं आएगा। फिर 2 से अगर करेंगे तो यहाँ 2 बढ़ जाएगा, 82 दूना तो भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 से किया तो यहाँ 3 बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिससे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। ठीक है, जिससे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 से कर रहे हैं तो यहाँ 3 आ जाएगा, अगर यहाँ 4 से करते हैं तो यहाँ 4 आ जाता। देखो 83 हो गया। अब क्या हुआ, ये 83 हो गया। अब 83 को गुणा करो तो 3 त्रिक 9 हो गया। ठीक, तो 8 चौक 3 त्रिक 9, 8 चौक। ठीक है, 8 चौक कितना हुआ, 32 यानी 43, सॉरी 8 चौक 8 त्रिक 24। ठीक है, 3 त्रिक 9, 8 त्रिक 24, तो टोटल आ गया 24। जैसे 24 आया तो ये क्रॉस हो गया। ठीक है, ध्यान दो, ये क्रॉस हो गया, क्रॉस क्या माइनस यानी 0 बचा। अब हमारा इसका वर्ग क्या होगा, वर्ग ये हो जाएगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये 43 हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, अच्छे से समझ लीजिए, कुछ करना नहीं है। आपका यहाँ पे ऑफलाइन लगा हुआ है, मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो बताइएगा, मैं दोबारा से एक बार करके बताता हूँ क्या करना है आप लोगों को। कुछ करना नहीं है, बस ध्यान दीजिए। भाग विधि है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, भाग विधि कहते हैं, सबको पता ही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल है 1849। ठीक, 1849 है, पहली संख्या लेते हैं। 1 वर्ग नहीं बनेगा क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। 2 का वर्ग लेंगे। ठीक है, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो ये छोटी संख्या रह जाएगी। इसको मिला लेते हैं, अब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या 18 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वो संख्या लिखना है जिसका अगर उसी संख्या से गुणा करें यानी वर्ग करें तो भी इतना आ जाए या तो इससे कम रह जाए। देखो 3 से करेंगे, 3 त्रिक 9 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम है। 4 चौक 16 हो जाएगा, कम है। 25 लेकिन ज़्यादा हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, 4 से हम करेंगे। ठीक है, 4 चौक 16। ठीक है, ध्यान दीजिए, 4 चौक 16 हुआ तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा।
यहाँ पे देखिए 4 उतार लेंगे, पहली जब संख्या केवल एक ही बार उतारेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 4 इसमें ऐड हो जाता है, ये 4 इसमें ऐड होगा तो कितना बन गया, 4 4 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। अब इस 8 के आगे हम संख्याएं बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अगर 1 बढ़ा रहे हैं सपोज, तो यहाँ पे एक बार गुणा करेंगे तो 81 करना, देखिए 81 ऑलरेडी बड़ा है 24 से, तो फिर क्या करेंगे, इसको भी उतार लेंगे, ठीक है। तो इसको भी उतार लेंगे, तो क्या करेंगे, इसको भी उतार लेंगे तो 249 हो गया, ठीक है, 249 हो गया, ये 249 हो गया। अब देखिए एक बार में तो जाएगा नहीं ना, एक बार में नहीं जाएगा, फिर 2 से करते, अगर 2 से करेंगे तो यहाँ तुरंत 2 बढ़ेगा, तो 82 8 दूनी 16, तब भी कम रह जाएगा। फिर 3 बार करेंगे तो यहाँ पे 3 बार करेंगे, तो जैसे यहाँ पे 3 बार करेंगे तो 3 त्रिका 9 हुआ, ठीक, तो 8 त्रिक 24, ये पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे ही ये पूरा पूरा कटेगा बस यहाँ पे 0 लग जाएगा और जो रूट होगा यानी ये निकल आएगा, वर्गमूल कितना आ जाएगा 43, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल है 289 का। 289 देखिए क्या हुआ, पहले देखिए एक है, 2 है, संख्या 1 होती तो हम यहाँ पे ना करते, 2 है तो क्या करेंगे, 1 का वर्ग करते, 1 का एक बार पढ़ा पड़ेंगे, 1 आएगा, ठीक, 1 आएगा, 2 में से 1 निकल जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए एक ये और एक ये, 1 1 2 हो गया, ये देखिए 2 लिखा है, ठीक है, 1 1 2 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 हो गया, अब क्या करेंगे, अब 2 को आगे कोई भी संख्या लगाओ, ठीक है, देखिए ये 8 उतारा हमने तो 18 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे 18 है, आगे अगर 0 भी हम बढ़ाते हैं तो 20 हो जाएगा, नहीं इससे कम ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये भी उतार लेते हैं, ये 9 भी उतार लेंगे। अब 20 का यानी 20 की टेबल पढ़ते जाओ, ठीक है, जैसे 21 का पढ़ा, 21 एक बार पढ़ो, फिर 22 का 2 बार, जैसे यहाँ पे देखें 1 बढ़ाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ाएंगे तो 2 बढ़ जाएगा, ऐसे करते करते हमने क्या किया, 7 बार इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 7 बढ़ गया, तो 27 का गुणा आप 7 से करो, 7 7 49 के 9, हाथ से लाया 4, 2 7 14, 4 18 ने 189 आ गया, शेषफल आ गया 0, अतः जो वर्ग होगा, वर्ग कितना आ गया, वर्गमूल वो आ गया 17, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखना है, याद रखिए इन्हीं बातों को ध्यान में हमें रखना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, कुछ ये अभ्यास प्रश्न हैं, ये कुछ लगे हुए हैं, 1 2 एग्जाम्पल और हैं, ठीक है। 529 है, 129 है, 609 ये है, 37 0 801 है, 37 है, 3,70,888 है, ये आप लोगों को लगाना है, ये लगा लीजिएगा, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसका हम आंसर फाइंड करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। आप देखिए ये एग्जाम्पल है उसी के, ये अभ्यास प्रश्न है कुछ, ये आप लोगों को लगा कर लाना है, ध्यान दीजिए, ये अभ्यास प्रश्न है, ये होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद मुझे भेजना है। आप उसी के ऊपर जहाँ पे इनकम्प्लीट आपका दिख रहा है CGC ऐप पे, उसी के ऊपर एक अपलोड फाइल का ऑप्शन लिखा है, अपलोड एरो बना है ऊपर की तरफ, उस पर जब भी क्लिक करेंगे तो फाइल अपलोडेशन वो मांगेगा, ठीक है। फाइल अपलोडेशन जैसे ही मांगेगा देन आप उस पर फाइल अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी आप उस पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। कि हाँ सर मैंने ये सॉल्व किया है, वो ARP पे भी रहेगा आपके भविष्य के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित का वर्ग ज्ञात करना है, तो कुछ संख्या इनका वर्ग ज्ञात करना है, फिर वर्गमूल ज्ञात करना है, यहाँ भी इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका भी वर्गमूल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोनों विधियों का आप लोग प्रयोग करेगा, विधि दिया नहीं है, लास्ट वाले में केवल दिया है कि दोनों विधियों का प्रयोग करना है। तो आप हो सके तो जैसे यहाँ पे दिए 3 2 5 क्वेश्चन दिए तो 2 क्वेश्चन एक विधि से लगा लीजिएगा, 3 क्वेश्चन एक विधि से लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। क्लास अगर कोई भी समस्या है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या ARP के थ्रू भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कि हाँ सर यहाँ पे देखिए वहाँ डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, अपलोड करेंगे तो रीजन आ रहा है, क्या क्या है रीजन, उसके बाद फिर फाइल अपलोडेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास अवेलेबल हैं, आप कभी भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कोई भी प्रतिक्रिया कर सकते हैं ऐप के थ्रू या पर्सनल व्हाट्सएप पे, आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं। यहाँ सर ये वाला टॉपिक है ये नहीं समझ में आया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये कुछ क्वेश्चन है अभ्यास प्रश्न जो कि डेली के डेली दिए जा रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग इनको ज़रूर से ज़रूर लगाएं, ठीक है। अभी 2 3 बच्चे ही भेजे हैं हमको क्वेश्चंस,
बाकी और किसी के क्वेश्चन अपलोड तो कोई किया ही नहीं, कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे भेजे हैं, तो आप लोग कोशिश करिए ना कि अपलोड भी किए जा सके क्वेश्चन। जो भी बनाइए, PDF बना लीजिए या इमेज बना लीजिए, सारी फाइलें वो अपलोड कर लेता है, ठीक है। तो PDF बना लेंगे तो आसानी रहेगी। PDF को सिलेक्ट कर दीजिए, फिर उसके बाद अपलोड कर दीजिए, ठीक है क्लास। अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो मैं हाजिर हूँ, ठीक है। बस आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू क्लास।